टोकरी के ऊपर शॉपिंग बैग चढ़ाएं और कमाल देखें। आज से पहले आपने टोकरी के ऊपर शॉपर का यूज नहीं किया हो, टोकरी के ऊपर शॉपर चढ़ाते ही आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। वीडियो में ऐसी यूजफुल टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स हैं जो कि किचन से रिलेटेड हैं, होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। डेली रूटीन में जो टास्क आपको मुश्किल लगते हैं वो भी आपको ईजी लगने लग जाएंगे। ऐसी टिप्स ट्रिक्स हैं आज की वीडियो में, तो बिना स्किप किए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी टूथपेस्ट को ख़त्म करने के बाद इसको फेंक देते हैं कि ये अब हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये खाली टूथपेस्ट भी है ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इस तरीके से कि जब भी आपकी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है तो आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि आपने इसको डालना है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में डालने से दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा हमें कि जब हम कपड़े वॉश कर रहे होते हैं तो कपड़े आपस में अटक जाते हैं, तो ये डालने से जो है ना कपड़े आपस में उलझेंगे नहीं और ये क्लीनिंग में बहुत अच्छी हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी टूथपेस्ट आप समझ रहे हैं कि खत्म हो गई है वो इसके अंदर अभी इसके साथ लगी होती है। जब भी आप कपड़े क्लीन करते हैं, आप वैसे भी अगर थोड़ी सी टूथपेस्ट ऐड कर देना तो आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होगी और कपड़ों में शाइन भी आएगी। तो बेकार टूथपेस्ट को फेंकने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि इनको संभाल के रख लेना है। और ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है, एक दफा ट्राई लाजमी कीजिएगा। अगर आपके दांतों के पीलापन नहीं खत्म हो रहा या फिर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, आपके दांतों में दर्द हो रही है, मुंह में से बैड स्मेल आती है टीथ ब्रश करने के बाद भी, तो ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिससे ये आपके दांतों के मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने ले लेना है एक लेमन, और लेमन आपको इतना सी चाहिए, छोटा सा ले लें। ज़्यादा बड़ा लेमन है तो आप उसका हाफ जो है वो यूज़ कर लें और इसका आपने निकाल लेना है रस। तकरीबन हाफ चम्मच के करीब इसमें से रस आ जाएगा और इसके अंदर आपने दो चीज़ें ऐड करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट ज़बरदस्त सी रेमेडी बन जाएगी। ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है जो आपको महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी नहीं पड़ेंगी। तो इसमें सेकंड चीज़ जो मैंने ऐड की है वो आपने ऐड करना है नमक, और उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो आपने ऐड करना है मीठा सोडा। इससे आपके दांतों पे जितने भी निशान हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके एक दफ़ा ही यूज़ से ऐसे ज़बरदस्त अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे कि जितनी भी मुंह में से बैड स्मेल आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस इसको आपने टीथ ब्रश पर लगा के तो आपने दांत ब्रश कर लेने हैं और वीक में 2 दफ़ा करने हैं। टीथ ब्रश से नहीं करना चाहते तो फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। रोज़ हमारे घर में चाय पत्ती और इस तरह अंडे के छिलके क्रश किए हुए तो होते ही हैं। अंडे के छिलके अगर क्रश नहीं किए ना आपने, तो ये आपने क्रश कर लेना है। मौसम चेंज हो रहा है तो बॉयल अंडे तो हर घर में यूज़ होते ही हैं, तो आपने इनको क्रश करके इनको डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि आपने इनको अपने प्लांट के अंदर डालना है। जो भी प्लांट आपके घर में है और वो ग्रो नहीं कर रहा ना, तो आपने इसको यूज़ करना है। एक वीक में 2 दफ़ा डाल दें, रोज़ डाल दें, बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइजर का काम करेगी। अक्सर क्या होता है हमारे घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोतल तो पड़ी रहती हैं, हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन आपने एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, छोटी है बड़ी है कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लें और इसको आपने इस तरह से ये वाला पार्ट जो है ना कट कर लेना है। कट करने के बाद नीचे वाला पार्ट हमने कट कर लिया, अब हम ऊपर वाला पार्ट भी ऐसे ही कट कर लेंगे और उसके मिड वाला पार्ट निकाल देंगे और इन दोनों को इस तरह से आपने फिक्स कर लेना। उसके बाद आपने ले लेनी है स्कॉच टेप, और स्कॉच टेप इसके इस तरह से इसकी साइड पे लगा दें। कोई भी स्कॉच टेप आपके पास है, ट्रांसपेरेंट है या फिर कलरफुल है ना, जो भी है वो आपने इसकी साइड पे लगा देनी है। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप अपने इसको किचन काउंटर पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी दालें डाल के रख सकते हैं, अपने गरम मसाले डाल के रख सकती हैं, कुछ भी डाल के रख सकती हैं। क्यूट सा छोटा सा फ्री ऑफ कॉस्ट घर में ही आपके ऑर्गेनाइजर बन जाता है। लहसुन को स्टेनर में डालें और कमाल देखें। आज से पहले लहसुन को आपने इस तरह से स्टेनर में नहीं डाला होगा। लहसुन को स्टेनर में डाल के आपने आग पे रखना है। होता क्या है कि जब भी हमने खाना बनाना होता है और लहसुन हमारा छीला नहीं होता और हमारे पास इसको छीलने के लिए टाइम भी नहीं होता, इसको पील करने के लिए टाइम नहीं होता, इस तरह से मिनटों में सारा छिलका जो है ना इसके ऊपर से उतर जाता है और आपके नेल भी खराब नहीं होता। बहुत ही टाइम सेविंग हैक है, ट्राई कीजिएगा। अक्सर क्या होता है हमारे पास इस तरह से जो है ना सेल जो है वो खत्म हो जाते हैं, घड़ी के सेल हों, रिमोट के सेल हों, तो हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन इनको आप दोबारा से ठीक भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, स्क्रबर लेना है जो बर्तन वॉश करने के लिए होता है, वो लेके न्यू लेना है आपने और इसकी साइड्स पे इस तरह से लगाना है। अगर इसके ऊपर कोई जंग वगैरह लगा है तो वो उतर जाएगा। ये नहीं करना तो आपने माचिस के साथ इस तरह रब करना है, तो भी ये दोबारा ठीक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी नमी की वजह से भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते।
ये दोनों ट्रिक्स में से कोई भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये बिल्कुल ही बेकार हो के चुके हैं, बिल्कुल डिस्कार्ड हो चुके हैं ना, तो आपने क्या करना है, इसका ऊपर वाला सेल का पार्ट उतारना है और इस तरह से, इस तरीके से आप अपने जितने भी नाइफ़ आपके ख़राब हो गए हैं, इस तरह से आप इनको शार्प कर सकते हैं। नाइफ़ हो गया, सीज़र हो गया, दोनों के लिए यूज़फुल हैक है। उसके बाद अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आपके साथ एक और आइडिया शेयर करूँगी। इसको आपने कर लेना है कट। बहुत आसानी से एक साइड से कट हो जाएगा और इसके अंदर ये जो होता है ना, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये सारा पाउडर आपने निकाल लेना है। अब इस पाउडर को हम किस तरीके से यूज़ करने हैं, आपने एक बर्तन ले लेना और उसके अंदर इसको पाउडर को डाल साथ आपने इसके 2 चम्मच इसमें आटा ऐड करना है और थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड कर लें और इन चीज़ों को अच्छे से पानी की मदद से मिक्स करके आपने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ आपके घर का कौन सा बड़ा मसला इससे ख़त्म हो जाएगा। होता क्या है, ये घर में चूहे आ जाते हैं और वो किसी तरीके नहीं जा रहे होते और हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, रैट किलर लेके आते हैं या इस तरह की डिफरेंट गोलियां वगैरह लेके आते हैं, लेकिन उनसे आपकी बिल्कुल जान नहीं छूटती। तो आपने जहाँ भी देखना है कि चूहे आपके घर की तरफ आते हैं, विंडो हो गई, जहाँ वहाँ आपने ये गोलियां रख लेनी है। फिर इनको खाएंगे और बाहर जाके मरेंगे और दोबारा आपके घर का रुख नहीं करेंगे, हमेशा के लिए आपकी चूहों से जान छूट जाएगी। धागे का यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, धागे की जो नलकियां होती हैं ना, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये ज़बरदस्त सा हैक देखने के बाद आप भी धागे की नलकियां जो है ना वो संभाल के रखेंगे। ये ज़बरदस्त सा हैक जो है वो टेलर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये टिप जो है ना मेरी, वो टेलर के लिए ख़ास है। और अगर आप घर में भी कपड़े सिलाई करती हैं, अपने कपड़े सिलाई करती हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। यहाँ पे मैंने 2 धागे की नलकियां जो है ना वो ले ली हैं। आपने, मैं एक आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसे ही आपने दूसरी भी बना लेनी है, आपको जितनी भी रिक्वायर्ड हो। तो आपने करना क्या है, आपने स्कॉच टेप ले लेनी है और एक धागे की नलकी जो खाली है वो ले लेनी है और स्कॉच टेप को थोड़ी सी बड़ी लेनी है आपने, ताकि इसकी साइड पे फिक्स आ जाए। अब ये जो ज़बरदस्त सी चीज़ हम बना रहे हैं ना, इससे हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। जो टेलर भाई और बहन जो है ना वो परेशान होते हैं, ये ट्रिक उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी और हमारे घर में भी ये बहुत ही काम आ सकती है। तो करना क्या है, आपने जितनी भी आपके घर में होती हैं नीडल, खासकर जो है वो मशीन की नीडल होती हैं, या फिर जो होती हैं, अगर आपके पास सेफ्टी पिन है, या फिर आप हिजाब यूज़ करती हैं उसकी पिन्स हैं, या फिर आपकी हेयर पिन है, उनके लिए ये हैक भी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उन चीज़ों को भी संभालना बहुत मुश्किल होता है। और ये खासकर मशीन जो नीडल होती हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक भी गुम हो जाए ना तो फिर इसको ढूंढना पड़ता है और खासकर बच्चों के घर में अगर ये गिर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो इनको आप किस तरीके से संभाल के रख सकते हैं, आपने करना क्या है, एक ले लें, टिश्यू पेपर ले लें या फिर एक पेपर ले लें, उसके अंदर आपने इस तरीके से पहले इसको रैप कर लेना है। रैप करने के बाद अच्छे से साइडों से पहले आप इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसको सेंटर से फोल्ड करने से ये बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएंगी। अच्छे से फोल्ड करने के बाद आपने ये जो क्यूट सा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है ना खाली नलकी से, इसके अंदर आपने इसको डाल देना है और दूसरी टेप जो हमने कट करके रखी थी ना, वो इसके दूसरी साइड पे हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे। ये फिक्स करके रखने से आप इसको कहीं भी रख लें, ये नीडल कहीं नहीं जाएंगी। जो भी चीज़ आप इसके अंदर डाल के रखेंगे ना, वो सारी इस तरह से संभली रहेगी। तो ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजिंग का हैक है। तो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। टोकरी के ऊपर शॉपिंग बैग चढ़ाएं और कमाल देखें। आज से पहले आपने टोकरी का इस तरह से यूज़ नहीं किया होगा। टोकरी के ऊपर शॉपिंग बैग चढ़ाते ही आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है ना वो आसान होने वाली है। टोकरी के ऊपर एक शॉपिंग बैग चढ़ाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस तरीके से आपने करना क्या है, एक टोकरी ले लें और उसके ऊपर इस तरह से शॉपर चढ़ा लें। जब आप इसके अंदर कोई भी शॉपिंग बैग चढ़ा के इस तरह से इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये पानी इसके अंदर से बिल्कुल नहीं निकलेगा। और पानी इसके अंदर डालना क्यों है, ये हमें किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है। अक्सर क्या होता है, हमारे पास कोई इस तरह से बाउल नहीं होता जिसके अंदर हम प्लास्टिक के बाउल या टब में पानी डाल के, तो जो होते हैं रोटियों वाले रुमाल, उनको वॉश कर सकें। या फिर इसको हैक को आप ट्राई कर सकते हैं सब्ज़ी वॉश करने के लिए या फिर फ्रूट वॉश करने के लिए, जब आपके पास कोई बाउल फ्री नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है। और चिकन को वॉश करने के लिए भी आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। तो छोटा सा हैक है लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैक है। तो कैसा लगा आपको ये हैक, अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि आज की कौन सी टिप आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रही और कौन सी टिप अच्छी लगी।
सिंक के ड्रेन में से बैड स्मेल फील होती है तो ये ज़बरदस्त सा मैजिकल पाउडर डालें, जितनी भी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही ये लिक्विड आपने डिश वॉश डालना है और ये बैड स्मेल इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। होता क्या है, जब भी आप सिंक जो है अपना सही से क्लीन नहीं करते, प्रॉपर क्लीन नहीं करते, तो इसके अंदर से बैड स्मेल फील होती रहती है, चाहे इसके अंदर जो भी चीज़ आप डाल दें। तो आपने करना क्या है, जब भी अपना सिंक क्लीन करना है, आपने सबसे पहले इसके अंदर नमक ऐड करना है और उसके बाद जो भी डिश वॉश लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं वो ऐड कर लें, या फिर थोड़ा सा इसके अंदर सर्फ जो भी यूज़ करते हैं वो डाल दें। इससे आपका सिंक जो है बहुत अच्छे से क्लीन होगा और इसके अंदर शाइन भी आएगी और जितनी भी बैड स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इनको अच्छे से लगाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने से ये होगा कि सिंक के अंदर से अगर ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और जितने भी कीड़े मकोड़ों की वजह से आप परेशान हैं वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। ये 2 चीज़ें डाल के जब भी आप अपना सिंक क्लीन करेंगे ना, तो इसके अंदर से जितनी भी बैड स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल हैक है, आप ट्राई कीजिएगा। और आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल लगी और यूज़फुल लगी, अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।